देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 5000 महिलाओं ने लिया भाग। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक साथ 5000 से अधिक नारी शक्ति को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता सेशन में भाग लेने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऋषि नाथ ने ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बी के मृत्युंजय भाई और विश्व प्रसिद्ध सर्जन पद्मश्री डॉक्टर पी रघुराम को वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किया। यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ महिलाओं ने कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम हैदराबाद की उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध सर्जन पद्मश्री डॉक्टर पी रघुराम ने बताया कि कैंसर युवाओं से लेकर बुजुर्ग महिलाओं को किसी को भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने इसके लक्षण और इलाज से भी महिलाओं को जागरूक किया। The primary responsibility of our health lies with us, not with someone else, but with us. And therefore, it's very important to take care of our health because health is wealth. And health is the best wealth that one can have. हैदराबाद सब जोन निदेशिका बीके कुलदीप ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन, स्वस्थ दिनचर्या, संतुलित आहार, कीमोथेरेपी और नेचुरोपैथी से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। इस मौके पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, ग्लोबल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता ने भी अपने विचार रखे। स्वर्णिम संदेश भवन का हुआ लोकार्पण। महात्मा गांधी का भारत को स्वतंत्रता दिलाकर राम राज्य की स्थापना करने का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक निराकार राम का संबंध आत्मा से नहीं जुड़ता। यह स्वर्णिम संदेश भवन सतयुग में जाने का संदेश देगा। यह बात कही संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने, जिनके अलौकिक सानिध्य में महाराष्ट्र के वर्धा में बने स्वर्णिम संदेश भवन का उद्घाटन विधिवत संपन्न हुआ। तो नागपुर तो क्या, परंतु वर्धा में भी पहले आज उद्घाटन वर्धा का है। इसमें वृद्धि होती रहे और होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये भूमि ऐसी भूमि है जिसमें सात्विकता का बीज पड़ा हुआ है। ये सेंटर्स खुलने से पहले भी हमारी भारत की हिस्ट्री में यह स्थान महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि थी। इस कार्यक्रम में नागपुर क्षेत्र की प्रभारी बीके रजनी, यवतमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला, वर्धा सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी, सांसद अमर काले, मुख्यालय से वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, मुख्यालय में आवास निवास प्रभारी बीके देव समेत वर्धा जिले के अन्य कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान सेवाओं के 55 वर्ष किस तरह पूर्ण हुए उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस अवसर पर सांसद अमर काले ने कहा कि मुझे जो शांति ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में आकर मिलती है वह कहीं भी नहीं मिलती है। प्रैक्टिकल उसी धरनी पर हम बैठे हैं जहाँ से बापूजी ने, विनोबा भावे जी ने ललकार की थी राम राज्य की, और ड्रामानुसार ऐसा ही नाम इस भवन को मिला है, स्वर्णिम संदेश। क्योंकि यहाँ स्वर्णिम भी है और संदेश भी है, क्योंकि इस स्थान के द्वारा, इस भवन के द्वारा स्वर्णिम युग, स्वर्ग का संदेश दिया जाएगा। सतयुग की नई दुनिया जो आने वाली है उस नई दुनिया का संदेश दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम स्वर्णिम संदेश भवन रखा गया है। बड़ी संख्या में नागरिकों ने उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा भविष्य में भवन द्वारा होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाने हेतु कार्यक्रम।
छतरपुर स्थित किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा गढ़ी मलहरा में आध्यात्मिकता की अलख जगाने और दिव्यता युक्त समाज बनाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा ने कहा कि ईश्वरीय श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है और हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लायक बन जाते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत शिव भोलानाथ की आरती के साथ हुई, तो वहीं बीके कल्पना ने कहा कि संग हमें तार देता है और कुसंग हमें डुबो देता है। कहते संग तारे और कुसंग बोरे, संग हमें तार देता है और कुसंग हमें डुबो देता है। लेकिन इस संसार में सत्य का संग किसी इंसान का नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब में कोई ना कोई कमियां अवश्य हैं। सत्य का संग तो केवल एक सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का है। बीके कमला ने ओम ध्वनि करके ओम का अर्थ बताया और सभी को राजों का अभ्यास कराया। इस अवसर पर गढ़ी मलहरा गायत्री मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष भगवत दयाल चौरसिया, महात्मा गांधी स्कूल प्रिंसिपल मोनू चौरसिया, पार्षद जय सोनी, प्रदीप चौरसिया, पुष्पेंद्र वर्मा सहित नगर के विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंत में शिव ध्वज फहराया गया एवं सभी को ईश्वरीय साहित्य भेंट किया गया। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर सिंधी स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें होली के विशेष अवसर पर सिंधी भाई बहनों को आमंत्रित किया गया था। स्थानीय प्रभारी बीके राधा ने बताया कि सिंधी का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की स्थापना की नींव डाली और श्रीमत का पालन करते हुए भगवान के ज्ञान को विश्व तक फैलाया, तो इस नाते से आप सभी उनकी वंशावली हो। अंत में बीके राधा ने सभी को होली का तिलक लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। जबलपुर के प्रेम नगर स्थित शिव उपहार भवन सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं के योगदान विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। राजयोग शिक्षिका बीके विनीता ने मुख्य वक्तव्य में कहा कि जब भी समाज में अंधकार छाया तो नारियों ने समाज को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा जागृत किया है। तो वहीं अतिथियों में सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर तरंग ग्रोवर, इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट रश्मि सेन, फिटनेस और वेलनेस कोच तुहिना चक्रवर्ती, अधिवक्ता अर्पिता खरे, व्यवसायी मीरा लखेरा ने भी अपने विचार रखे। तो नारी है वो बहुत ही एक सशक्त स्वरूप ऑलरेडी है, तो उसको मुझे तो नहीं लगता कि सशक्तिकरण की जरूरत है। ऑलरेडी हम एम्पावर्ड है, बस हमें अपने मूल स्वरूप को नहीं भूलते हुए आगे बढ़ना है। सभी अतिथियों का यही कहना था कि नारी शक्ति की आराधना विद्या, धन और शक्ति के लिए समाज सदा से करता आया है, किंतु इसी समाज में अनेक रूढ़ियों, अंधविश्वासों से युक्त सोच भी है जो महिलाओं की प्रगति को रोकना चाहती है। ऐसे समय में महिला आध्यात्मिकता को अपनाकर अपने मन को सशक्त बना सकती है। महिला ही एक ऐसी हम पुरुष भी होते हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एक सिर्फ महिला ही होती है जो अपना प्रोफेशनल और पर्सनल काम में कोई अंतर रखती ही नहीं। जैसे आप अपने बच्चों को सींचते हैं और पालते हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाइए, वो अपनी कंपनी में भी उतने ही भावुकता से और उतनी ही श्रद्धा से काम करती है। दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के राष्ट्रीय मुख्यालय में महिलाएं परिवर्तन की प्रतिबिंब विषय पर कार्यशाला में डॉक्टर एस आचार्य, CMD सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य वक्ता बीके पीयूष ने कहा कि महिलाएं अपने जीवन द्वारा बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकती हैं, जिससे श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होगा। आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने मूल्यों को धारण करने से मूल्यवान बनने की बात कही। आज बच्चा सवेरे उठता है, वो अपना मोबाइल चालू, व्हाट्सएप चालू, फेसबुक चालू। क्यों? क्योंकि माता पिता ने अपना फेसबुक चालू कर रखा है। तो बच्चों को योग्य बनाने के लिए तो हमें त्याग करना पड़ेगा ना। इसलिए बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाइए, देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन केमिस्ट्री के साथ उनको केमिस्ट्री ऑफ रिलेशंस भी बताइए। बच्चे जब बड़ों के सामने नमन करते हैं तो उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को मेडिटेशन भी जरूर सिखाएं, तब उनका एम्पावरमेंट होगा। हर एक के साथ हमें हर एक की विशेषताओं को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम किसी के लेग पुलिंग करके, रीस करके हम आगे बढ़ नहीं सकते। हो सकता है बढ़ भी लेंगे, लेकिन वो टेम्पररी हो जाती है।
अगर वैल्यूज के हिसाब से, मूल्यों के हिसाब से, गुणों के आधार पर अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, वो एम्पावरमेंट का रूप ले लेता है। इस कार्यशाला में सामूहिक योगा अभ्यास कराया गया, वहीं प्रश्नोत्तर सेशन एवं ग्रुप एक्टिविटी कराई गई। प्रतिभागियों ने गोष्ठी की अत्यंत सराहना की। इसी कड़ी में राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने खेल खेल में जीवन में खुश रहने का मर्म समझा। विभिन्न गुणों को प्रकाशित करते हुए ग्रुप्स भी बनाए गए, जैसे हैप्पी हंस, त्रिनेत्री, तपस्वी, रूहानी चित्रकार तथा विजय रत्न, जिसमें डायलॉग एवं डांस द्वारा खुश रहने के टिप्स बताए गए। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के सानिध्य में सभी ने कार्यक्रम का आनंद लिया। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने महिला दिवस का महत्व बताते हुए नारी को अपनी शक्तियों का दर्शन कराया। महिला शक्ति के नारे एवं प्रतिज्ञा द्वारा नारी शक्ति को जागृत किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।